जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में आज अपन जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो कि आपके अध्याय 11 है उसका जो है अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले इसके जो है सूत्र समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, तभी ये जाकर आपके जो है समझ में। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। प्यारे दोस्तों, आप जो है आपके अपने फास्ट लर्न चैनल पर आप 23, 24, 25, 26 वार्षिक परीक्षा के पेपर भी देख सकते हो, मैंने अपलोड कर रखे हैं। उनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी। प्यारे दोस्तों, 2027 की या अन्य कोई सत्र की परीक्षा अगर आप देना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले पेपर। पेपर देखकर अगर आप जो है अगर स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से और कैसे प्रश्न पूछेगा वो, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो आपके 2000 देखो 23, 2024, 2025 और 2026 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको जरूर देखिए। फास्ट लर्न चैनल पर आपके अपने उस पर जाकर देखिए, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों। चलो देखते देखिए। तो अपन अगर यहाँ पर देखें, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आते हैं। देखो सर्वप्रथम अपन व्रत से संबंधित इनके जो है व्रतखंड क्या होता है, संगत व्रतखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन जो है जानकारी लेते हैं। देखो अपन ने ये यहाँ पर ये व्रत बनाया, ये ये क्या हो गया, व्रत। व्रत हो गया आपकी, ये क्या है आपके व्रत। और इसमें भी ये जो है आपके परिधि है, परिधि, ठीक है। ये वाला जो भाग है, रिंग वाला जो भाग है, ये व्रत की क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। देखो किसी निश्चित बिंदुओं को, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है आपको, व्रत। व्रत प्राप्त होता है। ये किसी एक कोई निश्चित बिंदु ले लिया और उससे समान दूरी पर ये सारे बहुत सारे बिंदु ले ली और उन सभी बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो अपन क्या मिलेगा, अपने को व्रत मिलेगा। ठीक है, व्रत मिलेगा। और ये पूरे व्रत की अगर परिमाप देखिए अपन, ठीक है, इस व्रत की अगर परिमाप देखते हैं तो ये होती है परिधि। और परिधि को सी से लिखा जाता है, ध्यान रखना अपने को, परिधि को काय से लिखते हैं, सी से। और ये होती है, अगर इसकी माप अगर देखो आप, ये होती है 2 पाई आर। चार क्या है, इसकी त्रिज्या है, आप अच्छे से जानते हो। केंद्र से परिधि की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, और इसको आर से लिखते हैं। तो आर क्या है, त्रिज्या है। और पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 भी अपन लेते हैं, दोनों ही ले सकते हो। तो ये आपके क्या है, व्रत की परिधि। 2 पाई आर क्या है, व्रत की परिधि है। लेकिन देखो, अगर आप व्रत की परिधि तो होती है, लेकिन अगर अपन इसको यहां से यहां तक अगर मिला लेते हैं तो देखो ये इधर भी व्रत की परिधि है, ये भी आपके आर है यहां से यहां तक, और ये भी तो आर है। तो ये त्रिज्या का डबल हो गया, जिसको अपन क्या लिखते हैं, व्यास। इसको डी से लिखा जाता है। और ये भी देखो आर है, ये भी आर है, और आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, जो क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या निकालोगे 2 इधर जाएगा बटे में, यानी क्या हो जाएगा आपके व्यास बटे 2। यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, जो अपन बार बार निकालेंगे, अपन हर एक प्रश्न में निकालेंगे। तो देखो यहां से परिधि की एक और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाती है कि अगर देखो 2 और आर, यहाँ पर परिधि बराबर, परिधि सी बराबर क्या लिख सकते, पाई × 2 आर भी तो लिख सकते इसको। 2 को अपन ने आर के साथ लिख दिया और कुछ नहीं किया, 2 को आर के साथ लिखा। लेकिन देखो 2 आर की जगह अपन व्यास भी तो लिख सकते हैं। तो देखो पाई × डी बराबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। पाई × डी बराबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और अगर सी के बटे में मैं डी लाता हूं तो सी बटे डी बराबर क्या आया आपके, पाई, जो कि अपरिमेय संख्या है। यानी कि कहने का अर्थ है कि परिधि और व्यास का अनुपात
पाई के बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। देखो ये सूत्र भी बहुत सी बार पूछा गया आपकी, आप इसको अच्छे से याद रखें। क्लियर है? लेकिन देखो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में यहाँ परिमेय होगा आपके। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका ये लगभग मान होगा। तो चलो देखते देखिए। और यहाँ पर आगे अगर और अपन देखें तो देखो ये आपके क्या है, व्रत है, ये आपके व्रत है। और ये अगर अपन यहाँ पर छाया करते हैं इसमें, अब आप सोच रहे हो सर क्या बारिश होने वाली? नहीं नहीं भाई, अपन ये छायांकित भाग है। ये क्या है? छायांकित भाग है। और इस छायांकित भाग को क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? इस छायांकित भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। इस छायांकित भाग को क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि अगर ये जो वृत्त है इसके बीच में अगर कपड़ा बिछाएं तो कितना कपड़ा लगेगा, वो इसका क्या है? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपके देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपके? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अगर इसकी गणना आप करना चाहते हो तो ये वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और देखो अगर मैं इसको भागों में काटता हूं, इस वृत्त को क्या करता हूं मैं, अलग अलग भागों में अगर काट देता हूं, जैसे ये आपके वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त है। देखो मैंने इसको दो भागों में काटा, एक छोटा भाग है और एक बड़ा भाग है। ठीक है, एक बड़ा भाग है और एक छोटा भाग है। तो यहाँ भी आपके थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर अगर मैंने ये वाला भाग काटा तो इसको कहेंगे चाप। ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक, ये चाप है और ये भी चाप है। भाई दोनों चाप है तो चाप, दोनों चापों में अंतर क्या है? आप सोचो सर दोनों चापों में अंतर तो बताओ। तो ये छोटा वाला है तो इसको कहेंगे लघु चाप, ये बड़ा वाला है तो इसको कहेंगे दीर्घ चाप। तो ये आपके क्या हो गया? लघु चाप। आपके क्या हो गया? लघु चाप। और ये वाला बड़ा वाला भाग है तो इसको कहेंगे अपन दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से, दीर्घ चाप कहेंगे। और देखो यहां पर ये वाला जो भाग है इसको अपन व्रतखंड कहेंगे, व्रत का खंड। ये पूरा व्रत था, इसका ये खंड है, ये व्रत खंड है, ये भी व्रत खंड है। ये छोटा व्रत खंड है, ये बड़ा व्रत खंड है। ये छोटा व्रत खंड है तो इसको कहेंगे लघु व्रत खंड, इसको लघु व्रत खंड। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? लघु व्रत खंड। और इसको कहेंगे ऊपर वाले को दीर्घ व्रत खंड, इसको कहेंगे अपन दीर्घ व्रत खंड। इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, छोटा वाला तो क्या हो जाएगा आपके? लघु व्रत खंड, बड़ा वाला हो जाएगा दीर्घ व्रत खंड। ठीक है, इसको अवधा भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको अवधा भी कहते हैं। तो लघु व्रत खंड और दीर्घ व्रत खंड। और ये आपके जीवा है, सही जीवा। और इसको चाप कर्ण भी कहते हैं। जीवा और चाप खंड के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या हो गया आपके? लघु व्रत खंड। लघु है तो लघु, छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अवधा भी कहलाता है। चाप और चाप कर्ण के बीच घिरा क्षेत्रफल अवधा भी कहलाता है। तो देखो ये आपके लघु व्रत खंड हो गया, और ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया, ये लघु व्रत खंड हो गया, ये दीर्घ व्रत खंड हो गया। तो देखो अगर यहाँ पूछेगा तो चाप की लंबाई पूछेगा, ये वाली चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर लघु की लोगे तो यहाँ पर देखो लघु के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण देखना पड़ेगा आपको, इसके द्वारा कोण कितना बनाया गया है। अगर आप लघु चाप की लंबाई निकालना चाहते हो, देखो लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, देखो आप डायरेक्ट चाप की लंबाई का फार्मूला भी देख सकते हो। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और ये होता है देखो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। आप सोच रहे हो सर 2 पाई आर तो परिधि, हाँ परिधि है।
परिधि में अगर थीटा बटे 360 का गुणा करेंगे, देखो पूरा चाप होगा तो 360 का गुण होगा, लेकिन अपने को थीटा चाप की लंबाई चाहिए। कौन सा चाप चाहिए? थीटा वाला। अगर आप लघु चाहिए, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई चाहिए, लघु चाप की लंबाई, तो यहां पर कोण क्या हो जाएगा? लघु चाप के द्वारा बनाया गया ये वाला कोण आपको रखना पड़ेगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। थीटा बटे 360 इंटू क्या होगा? 2πr, ठीक है? ये क्या है? थीटा लिया अपन। ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर आप लघु चाप की लंबाई चाहिए आपको, दीर्घ चाप की, सॉरी, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की अगर लंबाई निकालना चाहते हो आप, तो क्या आ जाएगा? थीटा की जगह 360 माइनस थीटा आएगा, 360 माइनस थीटा बटे क्या आ जाएगा? 360 इंटू 2πr। भाई आप सोच रहे हो सर अगर ये 60 है तो ये कितना बच जाए? 300। आप जाओ डायरेक्ट भी लिख सकते हो 300। तो अगर आपको एंगल याद है तो एंगल डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 360 में से घटा के लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका आपने को ध्यान रखना है। और ये वाला जो भाग है ये त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का भी ये वाला भाग क्या है? क्षेत्रफल। लघु है तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके, अपन यहाँ पे लिख देते, देखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो पूरा खंड होता, पूरा वृत्त खंड होता तो क्या होता? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो। लेकिन ये लघु वाला भाग चाहिए, तो देखो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण आपको लिखना पड़ेगा। कौन से एंगल वाला चाहिए? तो थीटा बटे 360, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो। थीटा वाले का चाहिए तो थीटा, यहाँ जो भी एंगल रखोगे उसका, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ध्यान रखना ये वाला होगा, ये पूरा बड़ा वाला भाग होगा, ये वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये आपके वृत्त खंड है, यानी क्या लिखा? त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्य खंड आपके यहाँ पर ये वाला भाग रहेगा, इसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? त्रिज्य खंड ये भाग है, इसको अपने को अच्छे से याद रखना है। ये आपके क्या है? त्रिज्य खंड है, ये आपके त्रिज्य खंड है, ठीक है? ये वाला आपका लघु त्रिज्य खंड है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ये लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड है, और ये बड़ा वाला है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, ठीक है? तो अगर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई ये इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा यहाँ पर कोण कौन सा बनाया गया, उस कोण का अगर माप रखोगे तो आपके क्या आ जाएगा? इस दीर्घ त्रिज्य खंड का हो जाएगा। क्योंकि देखो 360 पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर होता, त्रिज्य खंड पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन अपने थीटा का चाहिए, थीटा का लिख देंगे यहाँ पर। अगर ये वाला चाहिए, दीर्घ वाला चाहिए, तो ये वाला दीर्घ वाला कोण आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, आपके दीर्घ त्रिज्य खंड का आ जाएगा, ठीक है? इसके रेस्पेक्ट में अगर लिखना चाहोगे तो 360 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर इसके रेस्पेक्ट में, अगर यहाँ थीटा लिया और इसी के, और ये लघु है और इसका दीर्घ निकालना चाहते हो तो आपको 360 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, और बटे 360 आएगा, इसे आपकी 2πr आएगा, ठीक है? इसके संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होगा। अगर आपको डायरेक्ट एंगल याद है तो इसकी जगह आप एंगल भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट आपके आ जाएगा। चलो देखते देखिए नेक्स्ट इसमें। अब देखो यहाँ पर ये तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल आए, ये चाप की लंबाई के फार्मूला है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके ध्यान रखना, ये त्रिज्य खंड है,
ठीक है, ये वाला क्या है, त्रिज्यखंड, ये वाला वृत्तखंड है। तो देखो वृत्तखंड एक बार पूछा भी गया था, ध्यान रखना। देखो ये संगत वृत्तखंड, इसको भी अपन यहां अगर मैं बनाऊं, देखो यहां अलग से बना के लिख लेते हैं अपन, एक बार आपके प्रश्न आया भी था। देखो ये वृत्त बनाया अपन ने, ये अपन ने वृत्त बनाया, और अपन ने यहां पर देखो त्रिज्यखंड भी बना दिया। ये आपके त्रिज्यखंड हो गया, ये आपके पूरा त्रिज्यखंड हो गया, और ये वृत्तखंड हो गया। ये वाला वृत्तखंड है आपकी, ये आपकी क्या हो गया, वृत्तखंड। ठीक है, और ये पूरा वाला जो भाग है आपकी त्रिज्यखंड हो गया, ये आपके क्या है, ये ये वाला जो भाग है ये क्या है आपके त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो ध्यान रखना कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, तो देखो लघु वृत्तखंड तो ये हो गया, संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। ठीक है, सत्य सत्य में एक बार पूछा गया था, तो आप अपने को ये बात ध्यान रखना है, क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से अधिक होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संगत संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, आपने को इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये संगत त्रिज्य, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसी के संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से या वृत्तखंड के क्षेत्रफल से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इससे क्या होता है, बड़ा होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, सिंपल सी बात है। या यूं भी कह सकते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संगत संगत त्रिज्य खंड, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटा होता है या कम होता है, से कम होता है, कम होता है। ठीक है, इसका आपने को विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए। ठीक है, पूछा गया है सत्यासत्य में, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। क्लास 10 मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य बोर्ड में भी आप पढ़ रहे हो, यूपी पढ़ रहे हो या अन्य, तो आपके ध्यान रखना है। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जिसमें आ रहे हैं उस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलो देखते देखिए, देखो यहां पर आ जाता है आपके, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लिया, सॉरी अपन ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा, आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखते हैं। देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए देखो ये आपके क्या है, वृत्त है, और ये आपके वृत्तखंड हो गया। ये वाला जो भाग है आपके क्या है, वृत्तखंड। ये आपके वृत्तखंड है। मेरे को अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, देखो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप क्या करो, चाहो तो पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल याद है तो उसमें से इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा के भी निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आपको, अगर अपन देखिए कि इस वृत्तखंड के दोनों भागों को केंद्र से अगर मिला देते हैं, अगर अपन जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, इस लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, देखो अगर कुछ नहीं कहता है तो हमेशा लघु ही लिया जाता है, चाहे त्रिज्यखंड हो या वृत्तखंड हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपका इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अन्यथा न ले, कुछ कहे नहीं, तो अपने को लघु ही लिया लेना है। तो अगर अपन इस लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं,
देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, ओ नाम दिया, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब जाके आपके क्या आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो वृत्तखंड का या संगत वृत्तखंड का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी वो लिख सकता है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखो ये छोटा है तो इसको लघु कहेंगे, ये पूरा क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या करना पड़ेगा अपने को, लघु वृत्तखंड का इस छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई आप जिस भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए अपने को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो लघु आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका अर्थ यही है आपके, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा आपके, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई आप कौन सा ले रहे हो, अगर यहाँ आप लघु लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, लघु। इसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्या आएगा, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा आपके संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं यहां पर आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखता हूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखता हूं, तो यहां भी क्या आ जाएगा आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या आएगा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा आपके यहां पर, ठीक है, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तो यही रहेगा आपके, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, संगत त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप जानते हो देखो लघु या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका भी चाहिए वो थीटा बटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, थीटा बटे 360 इंटू क्या होगा आपके पाई आर स्क्वायर, और माइनस आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल, आपको निकालना पड़ेगा कैसा है वो त्रिभुज आपके सम को। अगर आप समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसको दो भागों में बांटकर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का निकालना हो
तो क्या करो, अगर आपने पहले लघु का निकाल रखा है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से भी घटा के निकाल सकते हो। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो अगर आप दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो क्या करो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या करो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दो। ये क्योंकि अपन पहले अगर निकाल चुके हैं, देखो अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं तो फिर आपको, आप चाहो तो ये वाला फार्मूला पुनः लगा के निकाल सकते हो, लेकिन ये आपके जो है ज्यादा बेटर रहेगा, सही रहेगा। इसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो देखो यहाँ तक अपन केवल जो है अपन ने जो है फार्मूलों और आकृति संबंधित जानकारी ली थी। तो इसमें देखो ये पूछा भी गया था तो मैंने आपको बताया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। यहाँ से आगे अगले वाले वीडियो में अपन जो है प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उदाहरण के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो है अपन जो है पाठ के प्रश्नों, अध्याय के प्रश्नों स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।